Hello guys, welcome back to my channel Inspire with Anushka. Guys, how are you? Hope you all are fine. Guys, today we are going to discuss about the respiration process, that how this respiration process occurs in plant. So today we are especially going to study about the plant, that how the respiration occurs inside the plant. Plant obviously have the three different body parts. What are that? That are the leaves, stems और रूट. किसी भी प्लांट में बस इतने ही मेन स्ट्रक्चर होते हैं, वो उसका जड़ है, तना है या फिर पत्तियां हैं. तो इन तीनों चीज़ों से गाइस, इन तीनों चीज़ों से रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट में होगा. प्लांट में भी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन इट मीन्स व्हाट? गैसियस एक्सचेंज होते हैं और वो भी ऑक्सीजन लेता है, वो भी CO2 रिलीज करता है. बट जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो बहुत स्लो होता है प्लांट्स में, इसलिए प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लोली होता है. बट एनर्जी रिलीज करने के लिए प्लांट में एक और प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, जिसमें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था और उसके प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर कर रहा था. वो चीज़ जो उसे क्यों चाहिए, वो उसका न्यूट्रिशन है. CO2 क्या है? उसका न्यूट्रिशन है, नॉरिशमेंट है प्लांट का, जो कि उसे एनर्जी को बनाने के लिए चाहिए. वो रेस्पिरेशन नहीं है गाइस. भूल कर भी कभी ये मत समझिएगा कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसमें वो CO2 ले रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है. बट यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में. तो रेस्पिरेशन में प्लांट भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं. तो देखते हैं प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये डिफरेंट फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट था आपको पहले ये डिफरेंस बता देना कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, आगे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो कभी लेके आऊँ कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हो सकता है हर एक क्लास में आपसे पूछा जाए. अदरवाइज बेसिक नॉलेज के लिए भी आपके पास बहुत ज़रूरी है ये पता होना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, हम ह्यूमंस की तरह ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. तो यस गाइज, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं. और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उनका CO2 लेने का और ऑक्सीजन को रिलीज करने का, वो प्रोसेस अलग है. वो उनका नॉरिशमेंट प्रोसेस है, उनका न्यूट्रिशन प्रोसेस है. जैसे हमारे में डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है और हम अपने नॉरिशमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं. डेट्स वाई सेम वे में प्लांट्स जो है वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. वो उनका बाय प्रोडक्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का. डोंट गेट कंफ्यूज विद ऑल दिस थिंग्स. लोअर प्लांट्स जो होते हैं, जैसे एल्गी है या फिर स्पाइरोगेरा है, क्लामाइडोमोनस है, ये सब प्लांट्स क्या करते हैं? डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है? गैस रिलीज करते हैं या फिर गैस को. प्लांट्स के जो रूट होते हैं, वो रूट्स में बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं. उन हेयर्स में जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही पेरिफेरल रीजन पे होते हैं और उसमें सेल्स की संख्या बहुत ही लो होती है. इसलिए वो रूट्स हेयर जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं, जो सॉइल के बीच में गैसेज हैं उनको इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं. इट मीन्स वाटर जब सॉइल जो होता है, सॉइल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, मतलब दो सॉइल के टुकड़े हैं या फिर सॉइल के बीच में बहुत सारे ऐसे स्पेस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट टाइप्स के जो एयर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो वहाँ से रूट हेयर्स क्या करते हैं? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टली क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं. और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रोसेस के थ्रू ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है. इसलिए ये प्रोसेस जो है, रूट से जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो रूट हेयर्स परफॉर्म करते हैं और रूट हेयर्स ही कैपेबल हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए प्लांट्स के लास्ट वाले पार्ट के. अब देखते हैं हम सेकेंड पार्ट जो है वो स्टेम है. स्टेम में किस तरह से प्लांट में रेस्पिरेशन होता है? तो प्लांट में स्टेम जो होते हैं वो हमेशा मॉडिफाइड होते हैं लेंटिकल्स के रूप में. लेंटिकल्स के रूप में मॉडिफाइड होने पे क्या होता है? जहाँ भी सॉफ्ट रीजन्स होते हैं प्लांट के, उस सॉफ्ट रीजन पे आपको स्टोमाटा या फिर टाइनी होल्स दिखेंगे और उन्हीं के थ्रू गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है. स्टेम्स में बहुत कम ही वैसे पार्ट्स होते हैं जहाँ ये प्रोसेस हो पाता है. इसलिए प्लांट्स के पास लीव्स होते हैं अधिकतर संख्या में, ताकि रेस्पिरेशन के सरफेस एरिया को बढ़ा सके. रेस्पिरेशन का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, गैसियस एक्सचेंज उतनी ही ज़्यादा होगी और उस गैस को रिटेन करके प्लांट को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना भी है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सके. और सो गाइज, यही वो प्रोसेस है, लेंटिकल्स हैं, जो हेल्पफुल होते हैं स्टेम्स को रेस्पिरेशन करने में. लास्ट जो रिमेनिंग पार्ट है प्लांट का वो है लीफ. और लीफ जो है वो सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट के, जो कि रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके पास, उनके लोअर लीफलेट्स पे आप देखिएगा तो स्टोमाटा, टाइनी पोर्स होते हैं. इन पोर्स को स्टोमाटा कहा जाता है और इन्हीं स्टोमाटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है.
सो लीव्स में स्टोमाटा होते हैं और इन स्टोमाटा के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कि कैसे इससे गैसेस एक्सचेंज होता है। सो सेम इसी वे में जहाँ जब ज़रूरत होती है, जिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से जिस गैस की डिमांड हो बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, वो गैस डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो जाता है। और जिसका डिमांड नहीं है, जिसके कंसंट्रेशन बहुत हाई है हमारे बॉडी के अंदर और इन्वायरमेंट में लो है, तो वहाँ से बॉडी से इन्वायरमेंट में इसी प्रोसेस के थ्रू रिलीज हो जाता है। तो ये है प्लांट के अंदर कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है उसके बारे में। और ऑक्सीजन मूव करते हैं प्लांट में स्टोमाटा के ये जो होल होते हैं उनके थ्रू। अदरवाइज जो लेंटिकल्स में होल प्रेजेंट होते हैं प्लांट बार्क में, यानी पेड़ों का जो छाल है उस छाल में लेंटिकल्स होते हैं और लेंटिकल्स ही क्या करते हैं, डायरेक्टली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। होप यू ऑल हैव इंजॉयड दिस सेशन about what, about the respiration in plants. So guys, keep watching my channel. In the next upcoming video I'm going to bring a video for you all to explain about the respiratory system of the human and how the respiration of gases occurs inside the animals. So guys, keep watching, and if you like this video then please press the like button, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you so much for giving your precious time to me.